स्वागत है आप सभी बच्चों का हरिओम केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं हूं संतोष सर। तो बच्चों, आज आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि हम सभी आज छात्र सम्मान समारोह 2023 के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारे बच्चे क्लास 12th में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और पूरे सत्र भर हरिओम क्लासेस में रेगुलर रहकर पढ़ाई की है, ऐसे बच्चों के लिए सम्मानित करने के लिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम के लिए हम आमंत्रित करेंगे हरिओम सर को, और जो आएंगे आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी को यहाँ जितने भी हमारे बच्चे और गार्जियन पधारे हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सभी अभिभावकों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और आप सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने साल भर लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई किया, और उस पढ़ाई के दम पर आप सभी ने इतना अच्छा स्कोर किया। तो इसी स्कोर के दम पर आज यहाँ आप टॉप 10 या टॉप 20 में शामिल हुए और आपको सम्मानित करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि सैकड़ों बच्चों में आप सब लोग चुन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, टॉपर तो कोई एक ही होता है या टॉप 10 में कुछ ही बच्चे शामिल होते हैं। हम लोग इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैक्सिमम बच्चे आते हैं, खूब भीड़ रहती है, बैठने की जगह नहीं मिलती, आप सब लोग देख ही रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ भीड़ देखने के लिए होती है। वास्तव में जो कामयाब बच्चे होते हैं वो इतनी कम संख्या में ही होते हैं जो यहाँ आप सब मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, तब गुरु गोविंद सिंह का शिष्य कहाऊ। सुने होंगे आप लोग। बोलो भाई, हमें लाखों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्टूडेंट चाहिए, जो एक स्टूडेंट हो 1.25 लाख से भी ऊपर चला जाए। अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, हमारे ऑफलाइन बैच में हम देखते हैं हाथ जोड़ना पड़ता है, भैया मत आइए, सीट फुल हो चुकी है, फिर भी भीड़ बढ़ती चली जाती है। लेकिन भीड़ का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ भीड़ बढ़ाइए, सिर्फ हरिओम सर के आइए पढ़िए और आप परसेंटेज अच्छा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो फ़र्ज है, उसको हम निभाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं। उसको गेन करना, अपने दिमाग में रखना आप सभी बच्चों का कर्तव्य होता है, और आप सभी ने उसको बखूबी निभाया। इसीलिए आज पुनः आप सबको मेरे सामने बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से, बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि आपने जिस तरीके से मेहनत किया, आप सभी की मेहनत ऐसे ही रंग लाती रहे, और एक दिन आप सभी ऐसे ही छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, और एक दिन आपकी मंजिल जो आपने सोचा है, आपको आपकी मंजिल हासिल हो, और आप अपने सपनों को साकार करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, अपने लाइफ में जो आपने सोच रखा है, आपकी सोच भगवान पूरी करें। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, ऐसा नहीं कि 12 तक हमने पढ़ाया और आपका हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट और एक टीचर का रिलेशन लाइफ टाइम तक रहता है। जब भी फ्यूचर में कभी भी किसी भी मोड़ पर आपको हमारी ज़रूरत पड़े, आप निसंदेह याद करिएगा बच्चों, हम जो भी हमारे पास हर संभव मदद होगी, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार की संभव मदद हो, आप याद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं अपने संस्था के टीचर से आपका परिचय कराना चाहता हूं। आप सभी मुझे तो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और मेरे संस्था के पहले टीचर हैं मिस्टर बायो के सर हैं, इनका नाम है संतोष सर। तो प्लीज़ कम संतोष सर, जोरदार तालियां हो जाएं संतोष सर के लिए। ये आप लोगों को इस नई हमारी संस्था की अचीवमेंट है। अभी तक बच्चों को एक शिकायत रहती है कि सर आप केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, इस सब्जेक्ट के लिए प्रॉब्लम होती है, इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम होती है। तो संतोष सर को यहाँ हमारे संस्थान में हरिओम क्लासेस में आपको अब फ्यूचर में बायो पढ़ाएंगे। जिस लेवल की आप बायो पढ़ना चाहेंगे, आपको यहाँ से बायो मिलेगी, एक्सपर्ट हैं बायो के। तो संतोष सर, आप अपने शब्दों से 2 लाइन कुछ बच्चों का बोलिए। थैंक यू सर। आप सभी बच्चों का बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है, और समारोह में आप सभी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और उपस्थित गार्जियन जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, आपसे सादर प्रणाम। थैंक यू सर। आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो मेहनत और लगन के साथ अपने परिणाम प्रदर्शित किए हैं, ये कोई पहला और अंतिम परिणाम नहीं है। इसके लिए आपको और अपनी ऊंचाइयों पर जाना है और लगातार मेहनत करती रहनी है। कोई जो रिजल्ट होता है, जो कोई परिणाम होता है, वो कागज़ का एक टुकड़ा भर है,
लेकिन आप किसी के जिगर के टुकड़े हैं, इसलिए आप अपनी लाइफ में मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि ये जो रिजल्ट आया है ये लाइफ का रिजल्ट नहीं है, पिछले 1 साल का रिजल्ट है। पिछले 1 साल में आपने क्या किया वो रिजल्ट आपके सामने है। अभी पूरी लाइफ बची हुई है। मान लीजिए किसी का रिजल्ट कम आ गया तो वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, यार मेरा रिजल्ट तो कम आ गया। अरे ठीक है, कम आ गया, पूरी लाइफ बची है, बीएससी बचा है, नीट बचा है, जेई बचा है, बीटेक बचा है, आईआईटी बचा, टॉप करिए, उड़ा दीजिए पूरा रिजल्ट को। और जिसका हाईएस्ट आ गया 12th में तो उसको बैठना नहीं है कि मैं अब सफल ही हो गया लाइफ में, उसको और मेहनत करना है। अगर आपने 12th में अच्छा किया है तो आगे फ्यूचर में आपको और अच्छा करना है, ये इस रिजल्ट का मकसद है। तो कम आने वाले को हताश नहीं होना है, ज़्यादा आने वाले को खुशी के मारे फूलना नहीं है, मेहनत लगातार करते रहना है और जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आपको मेहनत करते रहना है। थैंक यू सो मच संतोष सर। अब मैं अपने यहाँ फिजिक्स के टीचर मिस्टर रविशंकर सर को बुलाना चाहूँगा। रविशंकर सर, स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाएं आप सबके बीच में। ये हमारे सर हैं और इधर आ जाइए सर, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, 2 शब्द इनके मुंह से आप लोग सुने जरा। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और गार्जियंस का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप लोग इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मेहनत के साथ जो है अपने रिजल्ट को अच्छा अचीव किया है, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों से बस अपील है कि आगे जो है आपकी तैयारी अच्छी तरीके से बनी रहे और आप लोग लगन के साथ पढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने टीचर्स का, हम लोगों का भी नाम रोशन करते हुए अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करें। आप जानते हैं कि आप में से ही कोई नीट का टॉपर होता है, कोई आईआईटी का टॉपर होता है और आगामी आप लोग जो है हो सकता है कि नीट का, आईआईटी का परीक्षा फॉर्म भरे होंगे तो 7 को या किसी 7 को 7 डेट है सर नीट का। तो अगर आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं तो मन से पढ़ाई करिए और ऐसा कभी मन में मत सोचिएगा कि नहीं हम कहीं पे अन्य तैयारी नहीं किए हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप मन से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल होगा। आपको पता होगा कि पिछली बार की जो टॉपर रही हैं उनका नाम क्या था जानते हैं आप लोग? नीट टॉपर पिछली बार जो नीट में टॉप की थी उनका क्या नाम था? तनिष्का यादव। तनिष्का यादव ने पहले अटेम्प्ट में जो है नीट क्वालिफाई किया है, तो उनसे आप लोग जो है प्रेरणा लीजिए और अपने लक्ष्य पर काम करिए, लगन से मेहनत करिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में आप सब बच्चे गार्जियन उपस्थित हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आप सभी भी बच्चे कहीं ना कहीं से आए हैं, दूर दराज से, आपको भी कोई काम होगा, तो अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं कार्यक्रम की इस कड़ी में सबसे पहले अपने टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम आपके सामने ले लेता हूं और वो बच्चे रेडी रहेंगे। जिस तरीके से हम नाम बुलाएंगे उसी तरीके से आपको आना है। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन हासिल की हैं अंशिका गुप्ता। अंशिका गुप्ता आएंगी सबसे पहले, इन्होंने 88.4% अंक हासिल किए हैं। उसके बाद हैं अवनीश यादव 86%, उसके बाद हैं साक्षी सिंह 83%, शैलेश कुमार 80%, विवेक यादव 78, अजय सोनकर 76, कोमल 75, ऋतिक 75, नमिता 75, सालू, मोहित और रवि। इस तरीके से बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं जो सम्मान के लिए हैं। तो ये सभी बच्चे 1 बाय 1 आते रहेंगे। और संतोष सर आइए, फर्स्ट लिस्ट इसको ना ले लीजिए, यहीं से बुलाते रहिए, इधर से एक साइड से। पहले अंशिका गुप्ता को बुला लीजिए, एक किनारे हो जाइए, यहीं से खड़े होकर बुला लीजिए। छात्र सम्मान समारोह की इस कड़ी में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे जो हमारे संस्थान की टॉपर हैं, आप हैं अंशिका गुप्ता। आपके प्रतिशत आए हैं 88.8%। तो आपका स्वागत है और आएँ अपना सम्मान प्राप्त करें। अंशिका गुप्ता जिनका 88% आया है, उनके सम्मान के लिए
2022-23 की टॉपर रही अंशिका गुप्ता को हमारे सर हरिओम सर के द्वारा सम्मानित मेडल पहना के सम्मानित किया जा रहा है। ले लो बेटा, ले लो बेटा। दो जोरदार ताली हो जाएं। तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, जोरदार स्वागत करें। अब सर मिठाई दे दीजिए, बच्ची का मुंह मीठा करा दें। मिठाई बाद में, पहले इंटरव्यू हो जाए। हाँ, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बेटा पकड़िए, टॉपर। जोरदार ताली। तो अंशिका, आज आप हरिओम क्लासेस में टॉपर बनी हैं, 88% आपका आया है। तो आपको टॉपर बन के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा अच्छा फील हो रहा है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स को आप मैसेज देना चाहेंगी? है। यस सर। बताइए, इसको रख दीजिए, बता दीजिए कैसे इनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करे, कैसे करेंगी, अपना कुछ स्ट्रेटजी बताएंगी बच्चों को? प्रिपरेशन तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब डेली वाइज करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये सब हमारे सर और हमारे पेरेंट्स की वजह से ही सक्सेस हुआ है, मतलब मैं सक्सेस हो सकी हूँ। और तेज बोलिए। हाँ, नहीं वॉइस तेज। चलिए ठीक है, पास लगा बोलिए। हो गया। चलिए, इनका कहना है कि आप लोग स्ट्रेटजी अच्छी अपनाइए, रेगुलर पढ़ते रहिए। थोड़ा स्लो बोल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका आपको। और हमारी तरफ से ये आप पहले एक हाथ में पकड़िए और दूसरे हाथ में सर टिफ़िन दीजिए एक बच्चे को। टिफ़िन दे दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए भाई। और देखिए, ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए, मैं दोनों हाथ पीना, तीसरा मुंह में लड्डू जाएगा। मिष्ठान खिला। आप लोगों को 3-3 प्राइज मिल रहे हैं। बधाई हो हमारी तरफ से, और आप लाइफ में हमेशा ऐसे ही आगे तरक्की करती रहें। थैंक यू सो मच। आ जाइए। अंशिका गुप्ता के लिए मुझे दे दीजिए, आप भी क्षमा करिए। नेक्स्ट हमारा जो रिजल्ट जा रहा है, अवनीश यादव। जोरदार तालियां हो जाए अवनीश यादव के लिए। इन्होंने 86% हासिल किया है। तो अवनीश यादव जी से थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद इनको सम्मानित करेंगे। तो भैया इधर आ जाइए। हाँ बेटा, आप बताइए कहाँ घर है आपका? मीठूपुर कटाहरा। मीठूपुर कटारा। आपके फादर क्या करते हैं? सर फादर सर मेडिकल स्टोर चलाते हैं। अच्छा, मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तो आपने 86% हासिल किया है, तो आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं बताएंगे ज़रा बच्चों को, ऑडियंस को, जो भी देख रहे हैं आपको? हमने 12th में बायो सेलेक्ट किया था, इसलिए हमने पहले से ही सोच लिया था कि हमें डॉक्टर बनना है। इसके लिए हमें आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आगे सर नीट करना है। अच्छा, नीट की तैयारी करना है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच में फ्यूचर के भावी डॉक्टर साहब हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका सपना पूरा हो। और आप अगर मान लीजिए डॉक्टर बन गए, MBBS बन गए, तो आपका पहला कदम क्या होगा? क्या करेंगे आप पहले? सपोज करिए आप डॉक्टर बन चुके हैं, मान लीजिए आज ही आप डॉक्टर बन गए, पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम? सर डॉक्टर बन गए सर, सोचे नहीं है? सोच के बताइए क्या करेंगे। अस्पताल में पेशेंट्स की सेवा करेंगे। पेशेंट की सेवा करेंगे, वो तो सभी डॉक्टर करते हैं। आप स्पेशल क्या करेंगे? वो तो जो डॉक्टर बनेंगे सुई लगाएंगे, टेबलेट देंगे, वो तो काम ही है आपका। कुछ हमारे देश में सर कुछ गरीब लोग हैं। हमारे देश की आबादी भी तो अब नंबर 1 हो गई है। बिल्कुल सही बात, जोरदार तालियां। जिस वजह से भाई, हम लोग अब भारत में नंबर 1 हो चुके हैं, और किस मामले में हमारे बच्चे ने बताया। तो फिर आगे क्या करेंगे? इस वजह से सर लोगों में यहाँ पे काम थोड़ा कम है, बेरोजगारी है, गरीबी है। बहुत लोग पैसों की तंगी की वजह से अच्छी जगह जाके अपना दवा नहीं करा पाते, जिसकी वजह से उन्हें कुछ बुरा परिणाम फेस करना पड़ता है। आगे हम उनकी मदद करना चाहेंगे। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, जब आपके आत्मा में और आपके मन में पवित्र विचार होते हैं, तब ईश्वर भी आपकी मदद करता है। तो आपके पास इतने अच्छे विचार हैं और ईश्वर आपके साथ है। आप मेहनत करिए, एक दिन आपका सपना अवश्य साकार होगा।
तो अवनीश यादव जी 86 पा करके सेकंड पोजीशन हासिल किए हैं। अब इनको हमारे कोचिंग के रविशंकर सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो सम्मानित करेंगे। तो रविशंकर सर आ जाएं आप और इनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए रविशंकर सर के लिए। फोटो लेते रहिए। और इसके बाद इनको सेकंड पोजीशन का ये शील्ड दिया जा रहा है हमारे रविशंकर सर जो कि फिजिक्स के बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक है, अब सर इसको बच्चे को टिफ़िन दीजिए। पहले मिठाई खिला दीजिए, पहले टिफ़िन दे दीजिए, नहीं अटक पकड़ नहीं पाएंगे लड्डू को। चलिए जोरदार तालियां होती रहें भाई बच्चों के लिए। अब मिठाई खिला दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट हमारे पास में हैं साक्षी सिंह। साक्षी सिंह का जोरदार स्वागत है भाई, आ जाएं, तालियों के साथ स्वागत करें। साक्षी सिंह ने हरिओम क्लासेस में 3rd पोजीशन हासिल किया है। और ऐसा नहीं कि ये बच्चे पहली बार यहाँ पर पोजीशन हासिल कर रहे हैं। ये बच्चे जब भी मैं टेस्ट लेता था, अंशिका हो गई, अवनीश हो गया, और भी बच्चे थे, साक्षी हो गई, हमेशा टॉप 10 में ये बच्चे बने रहा करते थे। तो टेस्ट जो हमारे कोचिंग्स में होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट हम लोग लेते रहते हैं, उनमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसी टेस्ट से कॉन्फिडेंस आता है और फिर बच्चे साल भर में एक दिन अच्छा परिणाम लाते हैं। तो ये लोग हमेशा अच्छे रहते थे। आज तो इनको सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है, बट न जाने कितने टेस्ट में इन्होंने टॉप 10 में पोजीशन हासिल किया है और आप सब इसके साक्षी भी हैं, आप देखते थे इनको। तो आइए, इनको 3rd पुरस्कार दिया जाता है। तो साक्षी ये बताइए, आप थोड़ा बातचीत करिए बच्चों से, फ्यूचर में आप क्या करेंगी लाइफ में आगे? सर हम बीएससी करेंगे। बीएससी करेंगी? सर टीचर की तैयारी अच्छा, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं? यस सर। चलिए बहुत बहुत भाई जोरदार तालियां हो जाए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप एक दिन अच्छी टीचर बने। और हम लोग तो जैसे तैसे रह गए, आप और भी एक महान शिक्षक के रूप में आगे बढ़िए और अपने सपनों को साकार करिए और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करिए और अपने गांव का, समाज का नाम रोशन करिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर 3rd पोजीशन दे दीजिए। 3rd पोजीशन के लिए हमारे संस्थान के बायो के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं मिस्टर संतोष सर, वो आएंगे और 3rd पोजीशन से बच्ची को सम्मानित करेंगे। आ जाइए, दे दीजिए, पहन यहाँ पे दूसरा ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। हाँ भैया, हरिओम क्लासेस है यहाँ स्टेशन रोड पर, प्रयाग डेयरी के पास आइए, ऊपर है। उनसे प्रयाग डेयरी वाले से पूछ लेंगे तो बता देंगे आपको। हाँ हाँ, जोरदार तालियां हो जाए भाई, तालियां बजती रहें। हाँ 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 हाँ, उसी के पीछे हाँ, कौन सा मेडिकल स्टोर? हाँ, उसी बिल्डिंग में पीछे से ऊपर आना है आपको। हाँ हाँ, उसी बिल्डिंग में पीछे आना है। अब सर मेडल देकर बच्ची को पुरस्कृत करेंगे। संतोष सर के द्वारा 3य पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बीच में ले लीजिए। हाँ, ऐसे सही रहेगा ना। हाँ, तो मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म किए, धन्यवाद बेटा। और टिफ़िन दीजिए सर। एक साथ बहुत सारे गिफ्ट हो जा रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग सफल होकर के आइए, भविष्य में सफल होकर के आइए और सारे गिफ्ट मीठा, मुँह तो मीठा कराइए सर। बिना मिठाई के बच्चों का ये गिफ्ट कम, मिठाई पसंद ज़्यादा होती है बच्चों को। तो बिल्कुल, तो आप सभी लोग सफल होकर के आइएगा। आप सभी को हम लोग ऐसे ही सम्मानित करते रहेंगे। और ठीक है ठीक, अरे ठीक ठीक ठीक, आप दिल से सम्मान करिए, यही हम लोग की बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में मैं अब बुलाना चाहूँगा शैलेश कुमार को। शैलेश कुमार आ जाएं, जिन्होंने 80% अंक हासिल किए हैं। अब हमारे शैलेश को मैं खुद अपने हाथों सम्मानित करूंगा। और तो
हमारे यहाँ पर मैं शैलेश को खुद सम्मानित करूंगा और इसके बाद है हमारे विवेक यादव, और उनको सम्मानित करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर संजय यादव जी, वो विवेक यादव को सम्मानित करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो तैयार रहेंगे, और शैलेश को मैं अपने हाथों से सम्मानित करने जा रहा हूँ। तो आप हमारे यहाँ के बहुत ही होनहार और अच्छे छात्र रहे हैं। तो ये बताइए बेटा, आपका घर कहाँ है? रहीम पट्टी। रहीम पट्टी में है। तो आपके फादर क्या करते हैं? फार्मर है। अच्छा, फार्मर हैं, किसान हैं। तो स्टार्ट करिए अपना। तो फार्मर हैं बेटा, आप बायो ग्रुप से थे कि मैथ ग्रुप? मैथ ग्रुप से थे। क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं? यस सर। किस कैटेगरी का टीचर बनना है? सर केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री का ही? वेरी गुड, मतलब मुझे बीट करोगे तुम आगे चल के, हैं? चलिए, भगवान आपके सपनों को साकार करे और आप एक केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन टीचर बनिए। हम लोग तो नहीं नहीं, बिल्कुल हमें खुशी होगी कि हमारा स्टूडेंट्स हमसे आगे जा रहे हैं और हमारे समकक्ष आके खड़े हुए हैं। और जो भी बेटा सपोर्ट लगे लाइफ में किसी भी प्रकार का, आप निसंदेह आइएगा। हरिओम क्लासेस में आपकी पूरी मदद करेंगे जिस भी तरीके से हो सकेगी, ठीक है? तो आप एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक के रूप में उभरिए और अपने गाँव का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करिए, ठीक है? तो लाइए सर, इनके लिए 3rd प्राइज़। जोरदार तालियां हो जाएं शैलेश यादव के लिए। हाँ, हो गया है, चलिए ठीक है। और मेडल सील दे दीजिए। हाँ भाई, जोरदार तालियां होते रहें बच्चों। टिफिन दीजिए सर, ये भी पकड़िए। अब लड्डू की बारी है। एक बार में पूरा लड्डू खा जाना है। अगर आप एक बार में पूरा लड्डू खा गए तो मैं समझूंगा आप बढ़िया टीचर बनेंगे। तो ये करके दिखाना, हम रिकॉर्ड हो रहा है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ, पूरा एक बार में। वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए। ये भविष्य में भावी शिक्षक बनेंगे। थैंक यू सो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए भैया। अब मैं डॉक्टर संजय यादव जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए, और इसके बाद विवेक यादव आए, उनको सम्मानित करेंगे। आइए सर। तो आप हमारे संस्थान में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। तो सर 2 शब्द जरा बच्चों के लिए, उसके बाद फिर बच्चे को सम्मानित तो करना है आपको। आदरणीय हरिओम क्लासेस के डायरेक्टर और यहाँ उपस्थित सारे टीचर्स, मेरे बच्चे जो आज टॉप 10 की लिस्ट में हैं, ये कभी टॉप 1 की लिस्ट में आप लोग आ सकते हो। और ज़्यादा बच्चों को मैं क्या बताऊं, क्योंकि टीचरों की बात और टीचर से बच्चे जितने प्रभावित होते हैं उतना न गार्जियन से होते हैं, न समाज के और किसी से होते हैं। इसलिए जो कुछ आपने अभी तक समझाया है, बताया है, उसको बहुत फॉलो करते हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि आप लोग इतनी मेहनत करिए, हरिओम क्लासेस के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन। और यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, इनको जो अभी तक लोग समाज का बोझ समझते थे, बेटा आप लोग इतना मेहनत करो कि अपने दम पे बहुत बड़ी चीज़ न बनो, तो इतना भी ना हो कि तुम्हें समाज में उपेक्षित रहना पड़े। इतना ही कहने के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हरिओम क्लासेस को, जिन्होंने इतने सम्मान के साथ आप लोगों का अभिवादन किया है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मिस्टर विवेक यादव को हमारे सर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। और आगे आ जाइए भैया। विवेक आप सर और पीछे आ जाइए थोड़ा सा। वीडियो नहीं आ रहे सर, थोड़ा और पीछे। विवेक और आगे आ जाओ, बस ठीक है। सीड दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक। अब विवेक यादव जी को सीट दी जा रही है। इस सर सीधा सीधा करके, हाँ जोरदार तालियां हो जाएं। अब टिफिन दे करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा विवेक यादव जी को, इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। अब सर के द्वारा लड्डू खिलाया जाएगा। और विवेक से हम थोड़ा सा सर बात तो कर ही नहीं पाए, तो विवेक ये बताइए आपका घर कहाँ है भैया? साड़ा।
सांडा में। आपके फादर क्या करते हैं? सर ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो रिक्शा चालक हैं, बहुत बढ़िया। देखिए आपके फादर इतने जो भी आपको मेहनत से कमाते, खिलाते, पढ़ाते हैं और आज उसी का परिणाम है कि आज सर के द्वारा आप सम्मानित हो रहे हैं। तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं भैया? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो, जोरदार तालियां हो जाएं। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं कि देखिए हमारे यहाँ इतने लो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, फैमिली से आ रहे हैं, गांव से बच्चे आ रहे हैं और सबका सपना है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि एक दिन आपका सपना अवश्य पूरा हो। आप सर के द्वारा लड्डू खाइए। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं तो BHMS ही रह गया, लेकिन भविष्य में आपके डॉक्टर के रूप में कामना करेंगे कि आप सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं और कभी भी हेजिटेट मत होना। यहाँ इस संस्थान से लेकर के अभी बड़ी ऊपर तक जाओगे, कभी भी अपने बैकग्राउंड के बारे में किसी को कह रहे हैं बताने में हेजिटेट मत करना, इसलिए कि तुम्हारे गुणों को पूजा होगी, तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन की पूजा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात एक सर ये होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि बच्चे अक्सर ये करते हैं कि अपने बैकग्राउंड के बारे में, जैसे आपने बताया, हेजिटेट करते हैं। जब आप लोग समाज को ऐसा बच्चों बताते हैं तो अन्य बच्चों को मोटिवेशन फील होता है। वहाँ से काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं, गांव से आते हैं, वो हताश हो जाते हैं कि यार मैं कैसे करूँगा, कैसे डॉक्टर बनूंगा। तो आप जैसे बच्चे उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं और आपको ही फॉलो करके गाँव के और अन्य बच्चे, गरीब बच्चे समाज के आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी अपनी परिस्थितियों को, अपनी कठिनाइयों को समाज में बताने से न कतराएं, अवश्य बताएं और समाज को प्रेरित करते रहें। सर आप मुंह मीठा कराइए बच्चे का, जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपका समय, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे पास हैं अजय सोनकर। अजय सोनकर आ जाएं। अब मैं अजय सोनकर को अपने हाथों से खुद सम्मानित कर दे रहा हूं। अजय आप इधर आइए। आपका घर कहाँ है भैया? बरौत है सर। बरौत है। Yes. तो आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? एक डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। डॉक्टर बनना चाहे यार, सब लोग डॉक्टर बनोगे तो फिर इंजीनियर कौन बनेगा? हम लोग के लिए कौन घर वर बनाएगा ये बताओ। सर जैसे हमारे घर जो है शहर और गांव में, क्योंकि ये बीमारियां बहुत ज़्यादा से बढ़ रही हैं, अगर इसका इलाज न किया जाए तो सर अगर जीवन ही संभव नहीं रहेगा तो इंजीनियर घर बनाएगा तो जब जीवन ही नहीं रहेगा तो उसमें रहेगा क्या? मतलब इंसान रहेगा ही क्या? बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन आप हॉस्पिटल कहाँ खोलेंगे? रोड पर खोलेंगे, घर में खोलेंगे? अरे सर रोड पर सर। नहीं, किसी जगह चाहिए आपको, उसको बनाएगा कौन? उसको सर इंजीनियर ही बनाएगा। तब बताइए, इंजीनियर आप लोग बनेंगे नहीं तो बनाएगा कौन? ये भी सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी जो ठीक है, आप डॉक्टर बनिए और अपने आपके जो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, उनको प्रेरित करिएगा कि वो इंजीनियर भी बने। क्योंकि समाज का जितने भी, जरूरी नहीं डॉक्टर, इंजीनियर्स या टीचर्स ही हों, समाज को चलाने के लिए हर वर्ग जरूरी है। यहाँ किराने की दुकान वाले भी ज़रूरी हैं, यहाँ हमारे जैसे कोचिंग संचालक भी ज़रूरी हैं, यहाँ आप जैसे डॉक्टर भी ज़रूरी हैं, इंजीनियर, सबकी ज़रूरत समाज को है। कोई एक पर्सनल व्यक्ति समाज को नहीं चला सकता है, इसीलिए समाज को हर वर्ग की ज़रूरत है। और आप अन्य को प्रेरित करिएगा कि आप इंजीनियर भी बनिए, टीचर भी बनिए, नेता भी बनिए। नेता ही देश को चला रहे हैं, कोई अभी तक नहीं बोला कि मैं लीडर बनूंगा। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे पीछे हो जाते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर पर ही सीमित हो जाते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो कुर्सी पर बैठ के देश का बेड़ा गर्क करते हैं। तो आप जैसे शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बच्चों को सब जगह जाना चाहिए। समाज के चारों तरफ का विकास आप सबको देखना है, तभी हमारे देश का, समाज का और हमारे भारत, फिर से हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। कब? जब आप जैसे शिक्षित बच्चे तमाम कुर्सियों पर बैठेंगे तब। ठीक है बच्चा? तो आइए मैं इनको स्वागत करता हूं। सर मेडल दीजिए और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप डॉक्टर अवश्य बने। इधर आ जाइए, जोरदार तालियां हो जाए भाई अजय सोनकर के लिए। थैंक यू सर, सील दे दीजिए। थैंक यू सर, टिफिन दे दीजिए। जोरदार तालियां होती रहें भाई, धन्यवाद। मुंह मीठा करिए बेटा, एक बार में पूरा लड्डू, तब मानेंगे बरौत के लोग हैं। हाँ, ये जोरदार तालियां हो जाए, मान गए बरौत के लोग हैं बहादुर। नेक्स्ट हमारे पास हैं कोमल विश्वकर्मा। आ जाएं, जोरदार तालियां हो जाए कोमल विश्वकर्मा जी के लिए। इन्होंने भी टॉप 10 में पोजीशन हासिल किया है। आ जाएं, फोटोज़ आपको मिल जाएंगी अच्छी क्वालिटी की।
आ चुके हैं भैया, फ़ोटोज़ वीडियो सब मिल जाएंगे। आप लोग सिर्फ कार्यक्रम में शरीक हुए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सर मेडल दे दीजिए, ये पहन लीजिए। हाँ हाँ, जोरदार तालियां हो जाए। अब इसको दे दीजिए। हाँ इधर देखिए सामने। कोमल विश्वकर्मा जी ने टॉप 10 में पोजीशन हासिल किया है, बहुत बहुत बधाई हो इनको। सर मेडल दे दीजिए, सिर दे दीजिए ये, और आगे आ जाइए। हाँ भाई, जोरदार तालियां होते रहें। बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इनाम हासिल किया है। सामने देखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, टिफ़िन दे दीजिए सर, ये भी पकड़िए सर। ये किनारे आप लोग ले लीजिए, यही रख दिए, फिर लेते समय जाइए। ये पकड़िए एक एक करके, ठीक है सर। आपसे कुछ बात तो हमने किया ही नहीं। आपका घर कहाँ है बेटा? सर मंदिर। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? सर वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं? सर इन फ्यूचर में तो मेरा हमेशा का आप पूछें कि एम ऑफ गोल लाइफ का क्या है, तो मैं हमेशा से मतलब कि यही सोचती हूँ कि मैं किस तरह से अपने कंट्री को सर्व कर सकती हूँ। अच्छा। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं हमेशा से मेरी यही प्रायोरिटी रही कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूँ। और क्योंकि मैंने मैथ लिया तो मैं चाहूँगी कि मैं आईआईटी ज्वाइन करूँ, और उसका हमेशा से एम ये रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री को कैसे सर्व कर सकती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि इस समय कंट्री में क्या है कि हमेशा जो हमारे यूथ हैं उनको जो जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही, वो हमेशा इस चीज़ के लिए आप मतलब कि हमेशा गवर्नमेंट को देते हैं कि दोस्त कि वो क्यों मतलब कि हमको जॉब नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। हमारा जो यूथ है उसे ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को इतना काबिल क्यों नहीं बना सके कि हमें गवर्नमेंट जॉब की क्या ज़रूरत है, हम खुद से अपना जॉब मतलब स्टार्ट करें, कुछ भी करें तो हमारा स्टार्ट हो। तो ऐसा मेरा कुछ थॉट है कि मैं ऐसे कर सकूँ। और उसके अलावा मैं हमेशा से मेरी जो प्रायोरिटी रहती है वो मतलब कि जो कि मैं हमेशा देखती रहती हूँ रोडों पे कुछ लोगों को जो कि हमेशा ज़मीन पे लेटते हैं, उनके लिए मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। और फिर क्योंकि मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ तो मुझे मतलब गाय भैंसों को लेकर कुछ ज़्यादा ही वो है, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ, जो कि हमेशा ऐसे रोड पे कुछ भी उनकी वजह से हादसे हो जाते हैं ऐसे लेके। और मेरी एम ये रहती है कि मैं अपने गांव के लिए एक स्कूल बना पाऊँ, क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है, मतलब स्कूल तो वैसे कोई नहीं है, एक गवर्नमेंट स्कूल है। सब बच्चे मतलब चाहे मध्यम वर्ग के रहें चाहे जैसे भी रहें, सब वहाँ पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। जहाँ पे और जहाँ तक कि है कि गवर्नमेंट स्कूल में उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ होते नहीं हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा एजुकेट नहीं हो पाते, इतना ज़्यादा नहीं हो पाते। गवर्नमेंट, एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज़ क्यों नहीं, क्या कारण है? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास शिक्षित टीचर नहीं है, गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है, क्या कमी है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो आपके आसपास प्राइमरी स्कूल खुले हैं वहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पाते सही से? उसका रीज़न आप मुझे बताना चाहेंगे? सर इसके लिए तो मैं कमी गवर्नमेंट की नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी ऐसा कि मतलब टीचर्स गवर्नमेंट तो एक फिक्स जगह पे है, वो हमेशा हर जगह तो पहुँच पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना वो तो दे नहीं सकती। इसमें गलती वो उनको जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो टीचर्स हैं, एक्चुअली क्या होता है उनको पैसे तो प्रॉपर मिल रहे हैं, अपना काम तो उनका हो ही जा रहा है, उसके लिए वो लोग बच्चों को उतना ध्यान नहीं देते। और गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा ऐसा होता है कि मतलब टीचर्स जो होते हैं, जो वहाँ के लिए मेन होते हैं, मोस्टली वही लोग वहाँ की ख़राब सिचुएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यस सर, और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं चाहूँगी कि मैं मतलब कि वहाँ पे अपने स्कूल में बना मतलब अपने गांव में स्कूल बना पाऊँ, और कम पैसे में बच्चों को मतलब कि एजुकेशन मिल जाए, अच्छी सिस्टम मतलब अच्छी वो फैसिलिटीज़ मिल पाए, यही मेरा हमेशा से गोल रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, जोरदार तालियां हो जाएं। ये छोटी छोटी बातें निकल के सामने आ रही हैं, बहुत ही अहम बात है। मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन और ये करूँगा कि स्कूल में सरकारी टीचर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, एलिजिबिलिटी है, पैसा है, ज़मीन है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी वहाँ बच्चों के एजुकेशन में कमी आ रही, तो आप ऐसा वहाँ क्या करेंगी कि बच्चों का इंक्रीमेंट हो, बहुत बच्चे आगे बढ़ें, आगे जाएँ भविष्य में? आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगी कि स्कूलों का उद्धार हो वहाँ से? यस सर, मैं उसके लिए जैसे कि जब मैं सारी फैसिलिटीज़ उनको दूंगी तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूंगी कि जो जिन चीज़ों को मैंने वहाँ पे जगह दी है, जिन चीज़ों के लिए मैं इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही हूँ, क्या वो सारी चीज़ें बच्चों तक पहुँच पा रही नहीं। मैं उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगी जिससे कि मैं पता कर पाऊँ कि जो जिस चीज़ पर मैं स्पेंड कर रही हूँ क्या उसका कोई मतलब निकल रहा है या नहीं, या फिर जिन बच्चों के लिए मैं इतना सोच रही हूँ वो अच्छा समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें गलती किसकी है, ये सब चीज़ें मैं ध्यान दूंगी। मतलब कि अगर मैं उस चीज़ के लिए कर रही हूँ तो मेरी ये भी मतलब कि हमेशा से रहेगी कि
जिम्मेदारी कि मैं चेक करूँ कि जो मैं करना चाहती हूँ वो हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ गलती किसकी है, इस चीज़ पे लिए हमेशा ध्यान रखूँगी। अगर मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ कि जो फैकल्टी मैं दे रही हूँ वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं, या फिर जिन पे मैं भरोसा करके ये सब काम रख रही हूँ तो वो सब इन पे कर रहे हैं या नहीं, ये सब बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल, तो बहुत नहीं होगी आगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा, आपके अकॉर्डिंग सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है? आपके अकॉर्डिंग क्या आपके विचार हैं, कैसे सरकारी स्कूलों की जो आपके गांव पास पड़ोस में खुले हैं, आप सबके तमाम लोग होंगे, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे फ्यूचर में, क्या किया जाए कि उन स्कूलों की स्थितियां सुधरें, वहां से भी बच्चे पढ़ें और आगे निकलें? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो हमेशा से जैसे कहती आई हूँ कि क्योंकि मैं भी हमेशा से मतलब पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन जब मैं भी जिस स्कूल में पढ़ी वो भी एक सरकारी स्कूल है। मैंने देखा है कुछ टीचर्स को ऐसा देखा है जो कि मतलब कि उनको अपना डेली ड्यूटी उनका ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म, उनको बच्चे क्या सा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उन सब चीज़ों से उनको मतलब नहीं है। तो अगर मैं जब चालू करूँगी तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारी, आप अभी तो टाइम लगेगा, सरकारी स्कूल की स्थितियां कैसे सुधारी जा सकती हैं? सर उसके लिए तो यही कहना चाहूँगी कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो कि प्रिंसिपल होते हैं, जिन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं, उनकी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं या नहीं, जो भी उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको ऑबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। टीचर्स को अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए। टीचर होना बस कोई बात नहीं होती। एक टीचर स्टूडेंट के लिए एक भगवान के समान होता है, क्योंकि फर्स्ट टीचर तो कहते हैं पेरेंट्स ही होते हैं, लेकिन जो सेकंड टीचर जो हमें एक्चुअली में बुक की नॉलेज देते हैं, और वैसे टीचर के लिए नहीं, क्योंकि टीचर केवल बुक की नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने जितने टीचर्स पाए हैं उन्होंने हमेशा ही मुझे हमेशा सपोर्ट दिया है। आपने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरा, और ये सब मैं इतना कह रही हूँ, सब जितना सब सोचती हूँ ये सब मेरे टीचर्स की देन है। हमेशा से मेरे टीचर्स ने सिखाया कि हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, एक गवर्नमेंटेड टीचर्स में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपने इतने दिन पढ़ा, हम लोग तो प्राइवेट्स हैं, गवर्नमेंट में कोई एक आध दो टीचर अच्छे भी मिले होंगे जो कोऑपरेटिव नेचर के अच्छा पढ़ाते भी होंगे, सब तो एक जैसे नहीं होंगे ना, कुछ ही होंगे। तो क्या उन अच्छे टीचर्स में आपने क्या देखा कि वो कैसे बच्चों को इम्प्रूव करते हैं? सर मुझे ऐसा नहीं कहूँगी मैं सारे टीचर्स मुझे ख़राब ही मिले, मुझे कुछ टीचर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा ही क्वेश्चंस को। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट को जगाने की कोशिश करते हैं, वरना अदर टीचर्स को मैंने जितना जाना है कि उनका बस उतना काम निकल जाता है फिर चले जाते हैं। फिर जो टीचर मैं जानती हूँ मेरे लिए अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा पूछा है बातों को, मतलब कि जैसे कि मेरे से रिस्पॉन्स लेते हैं तो मैंने उनको दिया, तो वो हमेशा से ध्यान देते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वो हमेशा से पूछते रहते हैं हमेशा, और क्यों सिर्फ उस चीज़ के लिए कि जिससे मतलब प्रॉपर जिस स्पेसिफिक टीचर क्लास के टीचर हैं वो हमेशा बात उसी तक सीमित नहीं करते, वो हमेशा आगे के लिए हमें हमेशा से बताते रहें कि आगे आप क्या करना चाहती हो, अगर करना चाहती हो तुमको स्ट्रेटजी कैसी रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमेशा फोकस करते रहे हैं वो। और इवन अब कि जबकि मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है, मैं इंटरमीडिएट फाइनल में क्रॉस कर चुकी हूँ, तो अब भी वो टीचर्स जुड़े रहते हैं हमसे, कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अभी मैं मैं कहीं पे भी फंसती हूँ तो हमेशा उनके सपोर्ट मुझे मिलता है। ये एक्चुअली होती है बेस्ट टीचर की क्वालिटीज़ की, बच्चों को हमेशा उनके एंड तक साथ देते हैं। और क्योंकि सारी गलतियाँ बच्चों टीचर्स की भी तो मैं नहीं कह रही, मतलब कि स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आप पे इतना स्पेंड कर रहे हैं, आपके इतना प्यार से, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को दें और वहाँ बच्चा उसको रिस्पॉन्स न दे। तो इसलिए तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को हमें प्राउड कैसे फील करा सकें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मुद्दे पे बात किया। और इनका मेन उद्देश्य मोटिव ये था कि टीचर्स जो हैं अगर बच्चों पर ध्यान देंगे तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कुछ ही टीचर्स ऐसा करते हैं जो बच्चों पे फोकस नहीं करते। मैक्सिमम टीचर हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब लोग फोकस करते हैं, कुछ की वजह से सबका नाम खराब होता है। और प्राइमरी स्कूल की तो दशा जो है वो किसी से छुपी नहीं है। क्यों सर, आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, आप सब भी जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, प्राइमरी स्कूल की, उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी दशा किसी से छुपी नहीं है। तो हम सरकार से भी डिमांड करते हैं कि थोड़ा इंक्वायरी बढ़ाएं, बच्चों का रिस्पॉन्स लें, और उसके आधार पर, क्योंकि सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है, सारी चीज़ें जा रही हैं, तो बच्चों में उत्साह क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। ये मिला है आपको, चलिए ठीक है, शील्ड मिला है, ये मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आपका सपना पूरा हो, भगवान आपको खूब तरक्की प्रदान करें। इधर आ जाइए, हाँ, पूरा लड्डू खाइए तब समझेंगे पूरी तरक्की मिलेगी आपको, आधा लड्डू में क्या होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे साथ में हैं ऋतिक शर्मा। ऋतिक शर्मा आ जाएं, जोरदार तालियां हो जाए ऋतिक शर्मा के लिए।
तो भैया आप कहाँ घर है आपका? रेखीपुर सर। रेखीपुर में। तो आपके फार्मर क्या करते हैं? बार्बर हैं सर। अच्छा, और आगे आ जाइए। चलिए, बहुत ही मेहनत से आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं। तो भविष्य में आप कैसे अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, क्या ऐसा करेंगे? सर मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, एसआई सर। एसआई बनना चाहते हैं? यस सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो सब इंस्पेक्टर एसआई बन के आप अपने माता पिता का और समाज का नाम रोशन करें। यस क्यों सर। बनना चाहते हैं, कोई कारण? सर हम बनना चाहते हैं इसलिए सर क्योंकि सर सही बताएं सर, हमारे गांव देश में सर जो हैं सर मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से दबा के जिसे नहीं बोलते हैं, इसीलिए सर बहुत ज़्यादा दबा के से रखा जाता है हम लोग को सर। इसीलिए दबा के मतलब कैसे दबा के सर रखा है? जैसे कि कुछ भी बातें हुई सर, जैसे जो कास्ट ज़्यादा हैं सर, कुछ भी हो तुरंत मतलब आ जाते हैं, कैसे कर लोगे, क्या कर लोगे। तो सर मैं अपने मतलब यही बनना चाहता हूँ, मतलब कुछ हमारे सरकारी पोस्ट मेरे पास कुछ हो तो हमारे परिवार कोई कुछ ना बोले, बस सर इसीलिए। मतलब इसलिए आपका परिवार दबा हुआ है, कुछ लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। हाँ सर, इतना समाज आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ हमारे देश की सरकारें और हमारे सोसाइटी में इतने सारे ऑफिसर्स आ गए, फिर भी आज ये जातिवाद ये सब की शिकार हो रहे हैं आप लोग। सर होता है सर गांव में देखिए होता है। अभी भी हो रहा है? हाँ सर होता है सर। अच्छा। हाँ सर होता, तभी तो बता रहे हैं ना सर। अच्छा, आप इसलिए एसआई बनना चाहते हैं? तो एसआई बन के क्या करेंगे? और आगे जाना चाहते हैं। और आगे जाना चाहते हैं। मान लीजिए एसआई बन गए तो जो आपको दबाव देते पहले उनको मारेंगे? नहीं सर मारेंगे थोड़ी नहीं। तो फिर तो क्या बता रहे मतलब सर बता रहे हैं कि कुछ से कोई पोस्ट रहेगा घर में सर, तो कोई नहीं आएगा सर। आप देखते हैं कैसे जिसके घर में कोई भी पोस्ट रहता है तो मतलब उसके घर में ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं रहता, बस इसीलिए सर। अच्छा, ये बताइए, आपके ऊपर इतना सब कुछ बता रहे हैं, कभी आप लोग किसी अधिकारी के पास गए, किसी नेता के पास गए या कि थाने में आपने शिकायत किया कि सर ऐसा हमारे साथ हो रहा है? सर नहीं। क्यों? सर नहीं, क्या जरूरी सर। संविधान सरकार आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देता है तो आप क्यों नहीं गए? ये तो आपकी कमी है ना। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव बना रहा है तो आपको जाना चाहिए वहाँ तक कि नहीं? सर जाना कानून के चाहिए। दरवाजे खटखटाने चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझाऊंगा कि बेटा कोई कभी भी ऐसा कुछ करता है तो कभी कानून को अपने हाथ में लेने से पहले आप एक बार कानून के दरवाजे खटखटाइए, वहाँ जाइए, आपको न्याय मिलेगा। और दूसरी बात, आप समाज की सेवा के लिए इंस्पेक्टर पुलिस बनना चाहते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भविष्य में खूब आगे जाएँ और प्रमोशन पे प्रमोशन लेते चले जाएँ, और फिर मैं आपको दोबारा बुलाऊँ मिठाई खिलाने के लिए। ओके, जोरदार तालियाँ हो जाए भाई ऋतिक शर्मा के लिए। इधर देखिए जरा। ठीक है, तालियां बजाते रहे भाई आप लोग, बस ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं। टिफिन दीजिए सर। मिठाई खाइए। पुलिस वाले बनना है तो आप एक बार में पूरा लड्डू खाएंगे। इधर 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 देख के खिलाइए ताकि लोग भरोसा हो जाए ना कि आप लड्डू खा लिए हैं, पता चले गिर गया उधर। थैंक यू सो मच ऋतिक। ठीक 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 भैया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं नमिता यादव। जोरदार तालियां हो जाए नमिता यादव के लिए। तो नमिता, थोड़ी सी दो शब्द बात हम आपसे करेंगे, फिर आपको प्राइज़ देंगे, और थोड़ा आगे आ जाइए। तो आपका गांव कहाँ है बेटा? सब बिजहरा कराई बिजहरा। तो आप बिजहरा से आती हैं, आप बायो ग्रुप से मैथ ग्रुप से? बायो से। तो फ्यूचर में आपको कुछ प्लान किया होगा आपने कि क्या करना है? हाँ, बायो से होने का हमने लिया है कि हम डॉक्टर बनेंगे, आगे नीट की तैयारी के प्रिपरेशन का है, मेडिकल। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बधाई हो आपको डॉक्टर बनने के लिए। और आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? कुछ कारण होगा, कोई इंस्पिरेशन मम्मी से, पापा से या समाज से, या तो आपको सामाजिक कोई ऐसी चीज़ें जो चुभी हों इसलिए डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? नहीं, पहली बात तो इंस्पिरेशन है हमारे पापा का। अच्छा अच्छा। और पापा हमारा से आप एम भी कैसे है, इंस्पायर्ड होती हैं? पापा से कैसे आपको प्राप्त हुआ? क्योंकि हमारे पापा का भी सपना रहा कि हम हमेशा से ही डॉक्टर बने। अच्छा, और हमारा भी एम है कि हम अच्छे से नीट क्वालिफाई करके अच्छी रैंक में मेडिकल कॉलेज पाएँ, और फिर डॉक्टर होना तो सबका सपना होता है, और फिर हम चाहते हैं कि हम अच्छे से डॉक्टर बन के सबकी सेवा करें। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स का, माता पिता का और अपने समाज का नाम रोशन करें और एक दिन डॉक्टर बने। आइए सर, इनको हम सम्मानित कर देते हैं, ये अपने हाथ से। हाँ, अब लाइए, फ़ोटो खिंचा लेते हैं। हाँ, और आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, सील दे दीजिए सर, ये पकड़िए। जोरदार तालियां हो जाए भाई ममता के लिए। ठीक है, टिफिन दीजिए सर, इसको रख दीजिए। अब ये लड्डू खाइए और
डॉक्टर बनने का सपना भगवान आपका पूरा करें। ये पूरा लड्डू एक बार में, हाँ ये देखिए, जोरदार तालियां हो जाए, इन्होंने एक बार में पूरा लड्डू खाया है। आप अवश्य डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास हैं सालू। सालू आ जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं सालू के लिए। आ जाइए सालू। आप बेटा कहाँ घर है आपका? खंडिया में कहाँ? लच्छा की रोड। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर। अच्छा, ऑटो ड्राइवर हैं। तो आपके पापा इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं बेटा, तो आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आपका भविष्य में कुछ करने का सपना हो तो हम लोग को शेयर करिए। एसएससी करना है। एसएससी के थ्रू कौन सी पोस्ट आप लेना चाहेंगी जो आपको अच्छी लगती हो? इनकम टैक्स पोस्ट। इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट। क्यों उसी में जाना चाहती हैं, कोई कारण? मुझे छापा मार के कमाई ज़्यादा हो जाती है ऐसा नहीं है, तो क्या कुछ कारण होगा वहाँ पर जाने का? और आगे आ जाइए। कोई क्यों आपको इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट अच्छी लगती है, कोई कारण? कोई रीजन नहीं मिला अभी तक? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सोचिएगा, फिर हम अगली बार कभी मिलिएगा तो बताइएगा कि वो जॉब क्यों आप, कोई कारण होता है किसी भी कहानी के पीछे, कभी कभी बच्चे बताना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी से बनिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, और एक दिन आपके पिताजी को आपके ऊपर गर्व हो। जैसे कि मैं जानता हूँ आपको, बहुत पहले से मैं जानता हूँ, छोटी सी थे तब से मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपके पिताजी लगभग बराबर मिलते रहते हैं, तो बहुत आपकी केयर करते हैं और हमेशा मिलते हैं तो कहते हैं मेरी बिटिया सर क्या कराएं, कैसे कराएं, सालू को कैसे पढ़ाएं। कल भी बात हो रही थी। तो आप अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करिए ताकि उनको आपके ऊपर गर्व हो कि आप उनकी बेटी हैं। ठीक है बेटा, ये लीजिए, पहन लीजिए, जोरदार तालियां हो जाएं। आप इधर ले आओ, इधर। ठीक है सर, सील दे दीजिए। जोरदार तालियां होती रहें भाई। टिफिन दे दीजिए, इसको रख दीजिए। ताली बजाते रहे भाई। अब कितना बजाएं सर, वो लोग भी थक गए होंगे, लेकिन फिर भी लास्ट 1-2 ताली और बजवाऊंगा, इससे ज़्यादा कष्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेटा मिठाई खाइए। थैंक यू सो मच। आ जाइए। अब हम अपने कोचिंग के एक और ही होनहार छात्र को बुलाना चाहेंगे, उत्कर्ष यादव। जोरदार तालियां हो जाए उत्कर्ष यादव के लिए। सबसे अच्छी बात, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। खुश रहिए भैया। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा, और इधर आ जाइए, आप कैमरे से बाहर जा रहे हैं शायद कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये हमारे ओल्ड छात्र हैं और ये एक बार कब, कौन से 2022 में 22 में 12 पढ़े थे, 23 में ऑनलाइन क्लास लेके पढ़े थे घर से। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब 22 में पढ़ रहे थे उस समय कहाँ का, असम राइफल का, असम राइफल की भर्ती देखने चले गए थे। उसकी वजह से कुछ इनके रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आई थी, तो फिर उन्होंने दोबारा पढ़ा और दोबारा पढ़ने के बाद इनका बहुत ही अच्छा परसेंटेज आया है। कितना आया बेटा तुम्हारा? 83%। और इनका जो रिजल्ट है केमिस्ट्री में 100 में से कितने नंबर है? 96 नंबर है 100 में से। जोरदार तालियां हो जाएं। 100 में से 96 नंबर इन्होंने हासिल किया है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। और भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? भविष्य में देशभक्त बनना चाहता हूँ। देशभक्त कैसे बनेंगे, किस क्या करके? सर मैं बस क्या नाम, बस मतलब मेरा मेडिकल हो गया था, फिजिकल भी हो गया था, सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट छोड़ गया क्योंकि वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था, नहीं तो आज मेरे पास वर्दी रहती। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, आपने मेहनत किया, अभी मिलेगी आपको वर्दी। यस सर, आगे मिलेगी। CRPF भरा हूँ सर, जिससे मेरा केमिस्ट्री में 96% है। ऐसे वहाँ मेरा चांस है कि 96% मेरा वहाँ होने का चांस है। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए भाई। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे सामने आज समाज का हर वर्ग, हर डिपार्टमेंट मेरे सामने बैठा हुआ है। और सोचिए कितनी खुशी की बात होगी जब मेरे सामने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS और ये आप जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, इतने सारे बच्चे अगर सामने बैठ जाए बन के, सोचिए गुरु के लिए वो पल कैसा रहेगा। तो मैं बहुत ही आज प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग, आपका सपना साकार हो और आप आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए तो आप मेरे से, ठीक है, एक दे दीजिए सर। अभी होगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है अभी लास्ट में होगा सभी का फोटोग्राफी। ये लीजिए, जोरदार तालियां हो जाए भाई उत्कर्ष यादव के लिए। टिफिन दे दीजिए सर।
लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारे पास में मोहित कुमार पटेल। आ जाए मोहित कुमार पटेल, जोरदार स्वागत है मोहित, तालियों के साथ स्वागत करें। तो बेटा आप लाइफ में, घर कहाँ है आपका? मकसूदना सैदाबाद। मकसूदना सैदाबाद। तो आप ज़िंदगी में आगे लाइफ में क्या करना चाहेंगे? सर डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए। डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप डिफेंस ज्वाइन करिए और आगे बढ़िए, अपने गांव समाज का नाम रोशन करिए। तो आइए मोहित को हम सम्मानित करते हैं और जोरदार तालियां हो जाए मोहित के लिए। और आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर टिफ़िन दे दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रवि। रवि, जोरदार तालियां हो जाए रवि के लिए। भैया आपका गांव कहाँ है? अंजना सैदाबाद। और आगे आ जाइए। अंजना सैदाबाद सर। अंजना, तो बेटा आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? सर आई वांट टू बी सोल्जर। सोल्जर, किस टाइप के सोल्जर? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस। चलिए भगवान आपका सपना साकार करे, आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा एक दिन। थैंक यू सो मच यहाँ पर आप आने के लिए और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। इधर आइए ज़रा, सर टिफ़िन दे दीजिए। और इधर लड्डू। ठीक है, ठीक 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 ठीक, खुश रहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रणधीर। रणधीर आ जाएं। मेडल दे दीजिए सर। तो रणधीर आप, भैया कहाँ घर है आपका? असमा दाऊदपुर। और आगे आ जाइए। तो आप लाइफ में क्या करेंगे? कुछ आपके भी सपने कुछ? और यस सर, आईआईटी करना चाहते हैं। आईआईटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आईआईटी तो एक बड़ा सपना होता है बच्चों का और मेहनत भी लगती है। तो आपने क्या उसके लिए प्लानिंग तैयार किया? कुछ मास्टर प्लान साझा करेंगे हम लोग साथ? यस सर। सबसे पहले सर मैं जेई का तैयारी कर, जेई मेंस निकालूंगा। जेई मेंस निकालने के बाद जेई एडवांस निकालूंगा, उसके बाद आईआईटी। अच्छा, चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका सपना साकार हो और आगे आप बढ़ें। धन्यवाद। आप सब लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं और मैंने आपको तो देखा है, आप रेगुलर रहते थे। और इनकी साइकिल, हाथ नीचे, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। लड़का बहुत ही मेहनती है। एक बार मैं आपको इनकी घटना बता दूं, इनकी साइकिल खो गई थी 12वीं में। हाँ सही बात है, आप ही थे ना? तो बेचारे, कहाँ घर है आप लोग का? आसमा दाऊदपुर। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 2.5-3 किलोमीटर। 2.5-3 किलोमीटर इनकी साइकिल खो गई थी, ठंडी थी, बेचारे पैदल लड़का आता था पर डे पढ़ने, इतना मेहनत करता था। तो हम लोगों का कहीं ना कहीं हृदय प्रभावित हो जाता था कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आगे बढ़ें और लाइफ में तरक्की प्राप्त करें। टिफ़िन दे दीजिए सर। ठीक है, थैंक यू। अब हमारे बीच में बैठ जाइए। ठीक ठीक ठीक। हमारे बीच में कुछ गार्जियंस भी आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों की तरक्की में गार्जियंस का अहम रोल रहता है। तो मैं एक एक टिफ़िन दे करके अपने यहाँ पधारे हुए गार्जियंस को भी सम्मानित करना चाहूँगा। और हमें खुशी होती है कि आप सब लोग जब आते हैं, तो जब गार्जियंस आते हैं तो हम लोगों के लिए गर्व की बात होती है। और गार्जियंस को हमेशा बच्चों का फीडबैक लेते रहना चाहिए। जितने भी टीचर यहाँ पर बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग बच्चों को छोड़ देते हैं सिर्फ पढ़ने के नाम पर। ऐसा करना गलत है। आप पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन फीडबैक जरूर लेते रहिए टीचर से। फीडबैक लेने से क्या होता है, आपको बच्चे की वीकनेस पता चलती रहती हैं और वीकनेस पता होने से एक दिन बच्चा आगे अच्छा कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि गार्जियंस हमारे यहाँ जो भी आप आए हैं उनको मैं सम्मानित करूँ। काफ़ी सारे लोग काम की वजह से, किसी कारण वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो उन सभी के लिए मैं कभी फिर मौका निकालूंगा। आज जो भी लोग आप आए हैं उनका स्वागत है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब आ जाएंगे। सर प्लीज़, स्वागत है आपका। सर टिफ़िन दे दीजिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं सर, क्षमा प्रार्थी हैं, बट हमारे लिए प्रेम के स्वरूप आपके लिए यही है। थोड़ा सा और सर आगे आ जाएं। तो डॉक्टर साहब को जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। ज़्यादा कुछ गुरु से बच्चा ज्ञान पाए, उसमें संतुष्टि गार्जियन को होती है। और ज़्यादा कुछ की बात ही नहीं है।
मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राह कटाए शीश। इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। जगह छोटी पड़ रही है सर, अगली बार से बड़ा मंच बनवाएंगे, इस बार क्षमा करिए। थैंक यू सो मच। अब हम हमारे एक होनहार छात्रा हैं, उनके गार्जियन आए हुए हैं। साक्षी सिंह बहुत ही मेहनती छात्रा हैं, उनके साथ में गार्जियन आए हुए हैं आलोक सिंह। तो मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी मैं कुछ गिफ्ट देकर सम्मानित कर सकूं। ऐसा बहुत कम समय आता है जब हम लोग गार्जियन से मिल पाते हैं। आप सभी को पता है सुबह से लेकर रात 9 बजे तक पढ़ाता रहता हूं। बच्चे निमंत्रण भी देते हैं तो मैं नहीं पहुंच पाता, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी का, लेकिन अब कोशिश करूंगा पहुंचने की। लेकिन आज सौभाग्य का विषय है कि आप सब लोग आए हैं, तो आपको सम्मानित करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां हो जाएं भाई। ठीक है, नमस्कार। तो आप सभी के लिए ये थोड़े मोड़े जो भी टूटे फूटे शब्द थे हम लोगों के पास में, आपका मनोबल बढ़ाया गया, जो भी ईश्वर की यथाशक्ति के अनुसार से हमारे पास प्रोत्साहन था आपके लिए दिया गया आप सभी बच्चों को। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सब लोग देख रहे थे छात्र सम्मान समारोह 2023। आप सब लोग जो देख रहे हैं भविष्य में आगे मेहनत करें, पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। अभी सभी छात्र 1 मिनट का समय और देंगे, हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। और आप सब लोग पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि अगला नंबर आपका हो। जो लोग देख रहे हैं अगला नंबर आपका हो, टॉप 10 आप आएँ। और इस बार हाईएस्ट 88 गया है, अगली बार आप 95, 96, 97 ला करके दिखाएं हमें। और अगली बार और अच्छा इनाम और अच्छा परिणाम आपका आए, हम कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। खूब मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा, मैं जितनी मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा उससे डबल मेहनत में आप सभी को पढ़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। जिस प्रकार से आज अभी बच्चों को देखा उस प्रकार से आपका अगला नंबर है। आप मेहनत करिएगा, फिर हम लोग अगले साल सम्मानित करेंगे 2024 की बैच को। धन्यवाद आप सभी के लिए।